हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि 180 डेज़ का प्लान, वो भी डिटेल प्लान। इसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि पैटर्न से लेके और कैसे हम 180 दिन डेली छोटे छोटे स्टेप करके पूरा अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे और जो बिगनर है उनके साथ साथ अपना रिवीजन भी कर लेंगे। और इन दोनों चीज़ों को करने के साथ अगर आप इस सीरीज़ से कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं तभी आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करें, वरना कोई बाउंडेशन भी नहीं है। आप अपने हिसाब से रिस्क लीजिए। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए इसमें पेपर 1 का पैटर्न डिस्कस करती हूँ। देखो, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और वो 50-50 नंबर के होंगे और एक ही घंटा मिलता है, 200 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में सेक्शन 1 में मैथ में 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, सेक्शन 2 इंग्लिश में 45 क्वेश्चन 135 और सेक्शन 2 जीएस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। एक घंटा दोनों के लिए दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं ना इंग्लिश का कितना ज़्यादा वेटेज है, 135 नंबर का वेटेज है। फिर बात करते हैं सेक्शन 3 की। इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के 15 मिनट में होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। और टाइपिंग भी 15 मिनट में होती है, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है। टाइपिंग और कंप्यूटर की बात हम बाद में करेंगे। अब मेन बात ये करती है कि हमें करना क्या है। सबसे नंबर 1 पे हमें सिलेबस पूरा करना है, PYQ करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस बनाए रखना है। फोकस बनाने का मीन्स मेरा ये है कि आप अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हम फॉलो करेंगे तो आप इसे ही फॉलो करें, आप भटके नहीं। आप, मुझे पता है कि पहले दिन काफ़ी लोग फॉलो करने में पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, फिर आधे हो जाते हैं, फिर ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप अपना फोकस बनाए रखें। आप एक सोर्स फॉलो करिए। एक सोर्स फॉलो करने का मतलब है आप एक किताब उठाइए, उसे 10 बार करो। ये नहीं कि 10 किताबें उठा के एक बार करो। अगर आपने एक किताब, भले वो रिलेवेंट नहीं है, आपने रैंडमली चूज़ कर ली, फिर भी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है आपको कंसिस्टेंट बने रहना है, आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं, आपका टारगेट पूरा, आप कुछ भी करिए, आपको पर डे का टारगेट मिलेगा, आप उस टारगेट को पूरा करें। और डेली टारगेट पूरा करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर रात के जब भी सोने से पहले आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, आप टिक लगा के आप सेंड करेंगे फ़ोटो। और आप सबसे नंबर 1 बात करते हैं मैथ की। मैथ में 2 चीज़ें होती हैं, एक कैलकुलेशन होती है, एक सिलेबस। सबसे पहले कैलकुलेशन, तो हम कैलकुलेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सब कुछ करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये हम पहले 2-2 करेंगे, 5-5 करेंगे, फिर 10-10 करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम करेंगे। पर डे सीरीज आपको आएगी, टारगेट सुबह मिल जाएगा आप सबको। 1 से 50 स्क्वायर करेंगे, 1 से 30 क्यूब करेंगे और परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू भी लिखेंगे, रूट वैल्यू भी लिखेंगे। और इन सब को करने का एक ही आपको मैथ वर्कआउट ऐप डाउनलोड करना होगा कि आपको ज़्यादा अगर आप परेशान रहते हैं तो आपको मैथ वर्कआउट कर लेना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिलेगी तो इसका मैं चार्ट अपलोड कर दिया करूँगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहले लाइनर इक्वेशन करना, वर्ड मास करना, इंटीजर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड और इंडिसेस मतलब सिंप्लीफिकेशन। अब ये बेस करना है। सबको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही जी है, मुझे भी आता। नहीं, आपको वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर हम अपना मेन सिलेबस की तरफ आएंगे। फिर ऐसे चलेगा परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम डिस्टेंस, रेस और टाइम एंड वर्क, पाइप, LCM, SCM, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, DI, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। ये हो गया मैथ का। मैथ हम करेंगे कैसे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, आपको वीडियो देखना है अगर आपने सिलेबस नहीं कर रखा, और आपको क्वेश्चन लगाने हैं। और इसमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो नहीं लग रहे हैं, तो आपको अपना पूरा टारगेट पूरा कर लेना है। और मैथ में जो क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं उनको सबसे लास्ट में सोने से पहले लगाना है, ताकि आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो। अगर 5 में से 1 सवाल भी आप सोने से पहले कर लेंगे ना, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन, अरे क्या सेटिस्फेक्शन आता वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो सेटिस्फेक्शन आपको लगेगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो। इसलिए ये रहा हमारा मैथ का। फिर अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, PYQ क्वेश्चन करेंगे, एक सोर्स रखेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर सेक्शनल मॉक देंगे और डाउट सोल्यूशन करेंगे। अब बात करेंगे PYQ कहाँ से करेंगे। आपके पास PYQ की कोई बुक होगी, आप वहाँ से करेंगे। एक बुक रखेंगे, ज़्यादा बुक्स नहीं रखेंगे। रिवीजन के लिए
आप आज आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर आपने दूसरा, तो पिछले चैप्टर के 5-5 सवाल लगाते चलेंगे। दूसरा फिर दोनों चैप्टर के 5-5 सवाल लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर तीनों के 5-5, ऐसे करके रिवीजन हमारा चलता रहेगा। इन सब के बाद हम स्पीड बनाने के लिए सेक्शनल मॉक देंगे। सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक से देंगे, आपके पास जिसका भी पास है आप उससे दीजिएगा। और मोस्ट है कि मोस्टली सबके पास सेक्शन इसका होता है यूट्यूब का, लेकिन जिसके पास जो है आप वो मॉक दीजिएगा। उसके बाद मेन है डाउट। अगर आपके पास डाउट नहीं आता, इतने टेलीग्राम ग्रुप हैं और आप जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे आप उस पर अपने डाउट भेजिएगा, जिसको जो आता है सब सॉल्व करेंगे। डाउट बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर यही डाउट जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं फिर अरे यार अगर मैंने वहाँ पूछ लिया होता तो आज मुझे आ जाता। ये बात हो गई मैथ की। नेक्स्ट है इंग्लिश का वेटेज काफ़ी है मेंस में, सबने देखा है। अगर प्री में आप क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है तो अगर जैसे तैसे प्री क्वालिफाई भी हो जाता है, तो मेंस में इंग्लिश का वेटेज बहुत। इंग्लिश के 3 है, एक तो रीडिंग सेक्शन, एक वोकैब है, ग्रामर है। रीडिंग सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले मुझे लगा करता था कि वोकैब ग्रामर ज़्यादा है, लेकिन रीडिंग सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब रीडिंग सेक्शन को हमें करना कहाँ से है? अब कुछ लोग कहते हैं कि विकिपीडिया पढ़ो या फिर कोई पैसे जा रहा वो पढ़ो, सीधे पैसे से प्रैक्टिस करने लगो। आपको पैसे से प्रैक्टिस नहीं करना। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसके बारे में इंग्लिश में निकालें और 15 से 20 मिनट रीडिंग करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस चीज़ के बारे में, खेल के बारे में है, आपको किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में है, आपको विज्ञान के बारे में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके बारे में निकालिए गूगल से जानकारी और आप उसको इंग्लिश में पढ़ते रहिए 15-20 मिनट। आपको नावल पढ़ने का शौक़ है तो ले आइए, जैसे मुझे नावल पढ़ने का शौक़ है तो मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन इस टाइम मैं इग्नाइटेड माइंड, ये APJ अब्दुल कलाम की है तो मैं ये पढ़ रही हूँ। तो 15-20 मिनट आपको रीडिंग इसी से करनी है। फिर जब ये रीडिंग आपकी हो जाएगी उसके बाद जब एग्ज़ाम पास आने लगेगा तब हम क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। फिर बात करते हैं वोकैब की। वोकैब क्या करेंगे? आपके पास एक PYQ बुक होनी चाहिए, अगर जो भी है आप वो काम चलेगा। पिनैकल हो या नीतू मैम की हो, नीरू मैम की हो, समुद्र मंथन हो और ये ब्लैक बुक हो, कोई भी बुक होगी चलेगी। इसमें कि आपको मेनली एंटो, सैनो, OWS, EDM ऐसे करने होते हैं। इस बुक को 2 से 3 बार, प्री से पहले 2 से 3, लगभग आपको 10 बार तक कर ही लेनी है किसी भी तरह के। ब्लैक बुक वैसे बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है आप, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, चाहे जैसे करिए, आपको ब्लैक बुक करनी ही करनी है। अब आप पहले 2-2 करेंगे, 3-3 करेंगे। अब जब कल करेंगे तो कल पीछे वाले का पहले रिवीजन करेंगे, तब करेंगे। फिर रिवीजन करेंगे। ऐसे जैसे मान लो आपने 200 पढ़ लिए तो 200 में पहले 50 तो आपको अच्छे से बहुत आगे होंगे, अरे यार अब बोरिंग लगे तो छोड़ दो 50, फिर आगे 50 से 100 रिवाइज करो। फिर जब 50 से 100 रिवाइज हो जाए तो 100 से 150 रिवाइज करो। आपको ऐसे रिवाइज करते जाना है। अब बात करेंगे कि क्या सिर्फ वही बुक, PYQ से ये बुक हो गई वोकैब की, और जो न्यू वोकैब आएगी मॉक से आएगी, रीडिंग से आएगी, उसके लिए आप एक कॉपी बनाएंगे। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास 3 कॉपियाँ हैं जो मैंने मॉक से, जो नए एग्ज़ाम होते हैं कोई भी कराता, उसमें जो नई वोकैब आती मैं उसमें नोट करती हूँ। तो आपको एक कॉपी बनानी हो, एग्ज़ाम के टाइम इसी कॉपी को रिवाइज करके जाना है। इसमें नई वोकैब या फिर नया कुछ भी मिल जाए, 1 लाइन का होता है, आप नोट कर लें। रिवीजन करना है प्रीवियस, जितना भी हो आपको रिवीजन करते जाना है। अब बात करेंगे ग्रामर की। अगर आपके पास किसी भी टीचर के नोट्स हैं तो आप उन्हीं नोट्स को पढ़िए, ज़रूरी नहीं है। और अगर नहीं है तो आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए। और कैसे करेंगे? सबसे पहले अमन सर के YT चैनल से आप एक वीडियो देखेंगे, फिर उसी के क्वेश्चन नीतू मैम की बुक से लगाएंगे। अगर नोट्स हैं तो उसी नोट्स से आप दूसरे दिन उसका रिवीजन करेंगे। जब इतना सब हो जाएगा, एग्ज़ाम पास आने लगेगा, तब हम 120 रूल करेंगे जो निमिषा बंसल मैम ने कराया है। अब हम PYQ ही प्रैक्टिस करेंगे, चाहे किसी बुक से करें, चाहे हम PDF से करें, चाहे टेक्स्ट बुक से करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, हमें PYQ ही प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। आप कम से कम 10, 20, 15 सेक्शनल मॉक दे लें। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरे ये टॉपिक कमज़ोर हैं। जो टॉपिक कमज़ोर होंगे तो उसका मैं वीडियो डाल दूँगी, आप पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। आपको टेक्स्ट बुक में चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्व करने का मीन्स है, आप डाल दीजिए कि
PYQ रीजनिंग के। तो फिर अब वीडियो चला तो पहले उसको रोकिए, उसके बाद सॉल्व करो, तब फिर वीडियो को ऑन करो। देखना नहीं है, सॉल्व करना है। इस हिसाब से हम यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक देंगे, उससे वीक टॉपिक अपने लिखेंगे, 5 से 6 जो टॉपिक होंगे उनको एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर से करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं GS की। GS सबसे पहली तो एक बुक होनी चाहिए, आपको 12 बुक नहीं लेनी है। मैं हमेशा फैटमैन सजेस्ट करूंगी। अगर आपके पास नोट्स हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स पढ़िए, तो फैटमैन लेने की कोई नीड नहीं है। लेकिन मुझे फैटमैन अच्छी लगती है और फैटमैन सही बुक है, तो मैं फॉलो कर रही हूँ। फिर YT से आपको पर डे एक लेक्चर देखना है, परमार सर का लेक्चर देखना है। आप जितने भी है पर डे अगर आपने एक लेक्चर शुरू करके बुक पढ़नी शुरू कर दी तो आपकी GS तैयार हो जाएगी। आपको अगर आपने कोर्स ले रखा है तो पहले उस कोर्स को कंप्लीट करें, उस नोट्स को पढ़े, तब फैटमैन नहीं पढ़ेंगे। तब आप YT का लेक्चर पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ PYQ कराए जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए YT से पहले लेक्चर लेंगे और अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब बात करेंगे करंट की। तो अगर जब भी आप फ्री होंगे तो रवि स्टडी जी के 20-25 मिनट का वीडियो बनाता है। आपको पर डे करंट एक मतलब लोड लेके नहीं चलना है, लेकिन आपको देखना है, क्योंकि अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम पर डे करंट देखते हैं तो हमारे हो जाते हैं, वरना करंट नहीं। अब ये रहा हमारा डिटेल्ड प्लान कि हम क्या करेंगे। आज का टारगेट भी छोटा है, तो मैं आपको अभी टारगेट दे दूंगी। आपको शाम को जो भी अगर इस सीरीज को ज्वाइन कर रहा है तो आप अपना फ़ोटो भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे, और मैं आपको पर डे कल से सुबह टारगेट भेज दिया करूँगी कि हमें आज क्या करना है इस सीरीज़ में। बाकी अंत तक जुड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट और थैंक यू।